गुड इवनिंग गौरव। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? थोड़ा खाना पीना चल रहा है। ओके, अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आदत पड़ गई है 6 बजे की मीटिंग में 6:15 आने की। कोई बात नहीं। एनी हाउ, वेरी गुड इवनिंग। मीटिंग तो शुरू हो चुकी है। मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोगों को कोई लिख के बताएगा वॉइस इज क्लियर? सर लेजेंड कैसे बने? सुन लो। हाँ, कोई बता दे वॉइस कैसी क्लियर है? वॉइस क्लियर है। श्वेता, रोहित राज, लवकुश वर्मा, सुभाश्री, शुभश्री डिजिटल, सबके नाम अलग अलग है ना। अंडरस्कोर, @ क्या है कि वो इंस्टा पे ऑलरेडी आईडीज बनी हुई होती हैं। सुमित्रा कुमारी भगत, देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा नाम है। जो जिस नाम की मैडम है उन्होंने उसी नाम का आईडी जनरेट किया हुआ है। दिस इज वेरी गुड। क्लियर है सर? ओके, थैंक यू। नेहा _मेहरा, यस सर, क्लियर। लव यू सर। ओके, लव यू टू। अच्छे हैं सर। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओके, तो आप लोग कहाँ से हो? जरा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो। बहुत दिनों के बाद लाइव आए। या बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं 22 दिसंबर सन 2022 को लाइव आया था। सरप्राइजिंगली 22 दिसंबर सन 2022 में लाइव आया था। मैं आज 2023 में पहली बार लाइव आया हूं, लेकिन लाइव हूं। इससे आप लखनऊ से? ओके। राजस्थान, पाकिस्तान, ओके, या आई नो वेरी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लव यू सर, पाकिस्तान। ओके, हम लोग 300 लोग हैं। थोड़ा बढ़ते हैं धीरे धीरे, देखते हैं। नहीं तो 300 क्या, हम लोग 30 में भी काम शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू, इतना लंबा MMMU, ओके। न्यू दिल्ली, हाँ, न्यू दिल्ली वाले तो इस समय G20 का मजा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली। सर जी मुझे भी लेजेंड बनना है। हाँ, आप लेजेंड हो ऑलरेडी। लव फ्रॉम यूपी, आई एम काजल फ्रॉम दिल्ली, ओके। पंजाब, पाकिस्तान, मोहम्मद रमजान, ओके। वेस्ट बंगाल, दीपांकर। फॉरएवर संदीप कौर जी, फरीदाबाद, ओके, वेलकम संदीप जी। लुधियाना, पुणे, गंगानगर। मुझे गैंगस्टर लगा। ओके। मैं FLP में AS हूँ। अच्छा, ओके, मैं भी FLP में हूँ। अलवर, 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 अलवर। इतना ज्यादा अलवर लिख रही हो यार, क्या बात हो गई? झारखंड से तस्लीम रजा। ओहो, राजा साहब आप हैं? अच्छा, मैं जरा आपको देखूं। ओके, तस्लीम.राजा 14203। आओ आओ, आपका भी स्वागत है। बिहार से गुरुजी, आपसे अभी जाना है सर जी। बिहार का नाम नहीं आता है, एक दिन लेके आइएगा। हाँ, मैं भी आऊंगा, बिहार आऊंगा। बहुत जल्दी आ रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। एक अप्रोक्सीमेटली 9 महीने के बाद लाइव आया हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं उससे पहले कब लाइव आया था। शायद मुझे याद है कि मैं उससे पहले और 1 साल पहले लाइव आया हूँगा। मेरे जो सोशल मीडिया ऑपरेट करते हैं वो मुझे रोज ऐसे झंझोड़ते हैं कि लाइव आओ, रील्स बनाओ,
ट्रेंडी हैं ये सब चीज़ें, आपको करना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी एक वो रहती है सोच, मैं अपने सिस्टम से चलता हूँ और काम बहुत करता हूँ, काम बहुत कर रहा हूँ। टीम बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। इस समय अभी देख रहा था पटना आरडीओ जो है वो फुल है, इस समय ग्रुप ट्रेनिंग कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी टीम इस समय टूरिंग पर है। एनी हाउ मैं इसके लिए आज लाइव नहीं आया। मेरा लाइव आने का पर्पस आप लोग हैं। आप लोग बहुत समय से मुझसे काफ़ी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के बीच में लाइव आकर के आप ही के सवालों का जवाब दे दूं। तो आज जो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ रखने वाला हूं ऑलमोस्ट 40-50 मिनट की, वो प्रेजेंटेशन आप ही ने डिज़ाइन करी है, क्योंकि आप ही के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मैं आंसर दूंगा और वो आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग आपको मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ऑलरेडी अवेयर हैं, मेरे बारे में जानते हो। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने बहुत दिनों के बाद अभी थोड़ी ये ट्रिम करी है, बाल मैं थोड़े बड़े कर रहा हूँ। पहले मेरे बाल बहुत छोटे छोटे होते थे, अभी बाल बड़े करने का मन कर रहा है। ये दाढ़ी छोटी करी मैंने, नहीं तो अभी तक तो मैं बहुत ही बड़ी दाढ़ी ऐसा लग रहा था कुछ घंटों पहले तो। थैंक यू, आपने मुझे अब मेरे को लाइव आना था तो मैंने ये काम किया। एनी हाउ वेरी गुड। और कुछ डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूँ मेरा नाम आनंद गांधी है और एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। वो इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में लगभग 80% ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है और वो इंडस्ट्री दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है हेल्थ में, और जिसे हम वेलनेस सेक्टर बोलते हैं, एज वेल एज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरा यहाँ आने का पर्पस किसी भी तरीके से कोई बिज़नेस को बढ़ाना या आपको मतलब एक तरीके से बिज़नेस को बढ़ाना तो सबका पर्पस होना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और आप इस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट हैं, आप भले ही किसी भी टीम में हैं, आप किसी भी ग्रुप में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, आप कनाडा में हैं, यूएस में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आप मेरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा मन है कि मैं आपके साथ आपको कुछ चीज़ें शेयर करूं जो कि आपको आपके इस इंडस्ट्री में, आपको आपके बिजनेस में, आपको आपके जहां आप हैं, आपको उसमें बढ़ने का मौका मिले। इसके साथ साथ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप अपने पर्सनल बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि जब मैं लाइव आता हूं तो वो ऑलरेडी मुझे सुनने के लिए आ जाते हैं, हालांकि वो मेरे इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट नहीं हैं, फिर भी उन्हें अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि जो मेरे से उनको एक्सपीरियंस और जो ग्राउंड लेवल पे जो मैं बातें उनके साथ करता हूँ वो उनको उनकी फैक्ट्री में, उनको उनके बिजनेस में, उनको उनके जो भी वो जॉब कर रहे हैं, जिस भी स्टेटस में वो हैं, वो उनको इंस्पायर करता है करने के लिए। हालांकि मैं ऐसा कोई मोटिवेटर हूँ नहीं, लेकिन मोटिवेशन भी क्या चीज़ होती है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपने अगर कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा भी हासिल किया हो और आप उसको एक सही तरीके से, एक सही स्टोरी के रूप में अगर आप उसको लोगों को बता सकें और आप उसमें उनको उनकी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने में आपकी की गई बातें उनको मदद करें, तो आप ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटर बन जाते हैं। तो लोग मुझे थोड़ा मोटिवेटर भी बोलते हैं, हालांकि मोटिवेशन वाली बात मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा है, बट आपने नाम दे दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। आज छोटी सी बातें आपके साथ करूँगा। वी आर अराउंड 400-500 पीपल नाउ, और ऐसा होता है कि मीटिंग ख़त्म होने तक और लोग बढ़ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं आजा जल्दी से लाइव आजा यार, जल्दी पहुँच। वो आनंद गांधी आ गए हैं लाइव, तू भी सुन ले, अच्छा हो जाएगा तेरे लिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो मैं आपके साथ आज कुछ अच्छी डिस्कशन करूंगा जो आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ाने में बहुत मदद देने वाली है। मैंने जिस इंडस्ट्री के साथ अपने आप को एसोसिएट किया था वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आप सब लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जानते हैं उस इंडस्ट्री का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। और जब भी ये नाम किसी की ज़िंदगी में आता है तो तब्दीली होनी जायज़ है। मेरी ज़िंदगी में जब ये नाम सन 2003 में आया था, और व्हेन
इट कम इनटू माय लाइफ, तो मैं सर्च कर रहा था कुछ बहुत अच्छी चीज़ अपनी ज़िंदगी में, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की खोज में था। मुझे लगता था अगर मुझे ज़िंदगी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा ड्रीमर रह चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप की और मेरी स्टोरी थोड़ी थोड़ी आपस में मैच करेगी तो आपके और मेरे रिजल्ट्स भी मैच करने लगेंगे। अभी आप लोग आराम से, अच्छा कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं आप लोग, रोहतक से हैं, समर अभी अच्छा लगा आप सब लोग आ गए हैं। तो अभी बस आप थोड़ा रुक जाइए, कमेंट्स वगैरह से थोड़ा रुकिए, ताकि मुझे याद है सर लंदन से आए थे सर आप। हाँ मैं लंदन से आया था, मैं लंदन से लाइव आया था। तो अभी क्या है कि आप थोड़ा पेन पेपर वगैरह खोल लीजिए, थोड़ा आपको मदद मिलने वाली है पेन डायरी से, क्योंकि ये जो बातें मैं करके जा रहा हूँ आपको ये बातें बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली हैं कुछ दिनों के अंदर, जब आप इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। मुझे 21 साल हो गए फॉरएवर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। मैं ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में सडनली आ गई थी। एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का जिसको हम एलोवेरा जेल बोलते हैं, जो कि दुनिया का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। उससे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला प्रोडक्ट टिल डेट इस दुनिया में आज तक आया ही नहीं है। ये मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैं साबित भी कर सकता हूँ। अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ और एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ। सो मेरी ज़िंदगी में एलोवेरा जेल आया सन 2003 में। उसके मिराकुलस रिजल्ट्स मैंने देखे, रिजल्ट्स वॉज ऑप्टिमम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। और उसके रिजल्ट्स को लेने के बाद मैंने इस बिज़नेस में जंप किया। इस बिज़नेस में जंप करने में मुझे कुछ चीज़ों ने बहुत मदद करी। मैं चाहता हूँ आप भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एनालाइज करें। देखिए हम सब लोग जीवन में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं उन लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा तरक्की करना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको लाइफ में एक डिसीजन मेकर पर्सनैलिटी बनना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ, पिछले 2-3 सालों में ना लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं, डिसीजंस लेने में काफ़ी चैलेंजेस हो गए। जब से कोविड से हम होके निकले हैं ना, कोविड तो चला गया लेकिन दिमाग से कोविड नहीं निकला, हमारी बातों में से कोविड नहीं निकला। हालांकि अब निकल चुका है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं नहीं यार वो जो मेरा लॉस हो गया वो जो मेरा सेटबैक हो गया, वो जो मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरा बिजनेस का लॉस हो गया, मेरे काफ़ी सारे लॉसेज हो गए। मैं बोलता हूँ बहुत किस्मत वाले हो कि आपने अपने घर में किसी मेंबर को लूज़ नहीं करा। इसका मतलब आपका वो लॉस नहीं हुआ जो लोगों ने अपना लॉस बियर किया है। लाइक आई लूज़ माई फादर इन कोविड, तो वो लॉस तो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, उस लॉस को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग तो फिर भी, जब मैं मिलता हूँ, नहीं सर मैं कोविड के बाद मेरा काम बंद हो गया, कोविड के बाद मेरे पास जो फाइनेंशियल एसेट्स थे वो लिक्विड हो गए, मेरे साथ काफ़ी चैलेंजेस आ गए, मेरी 20 साल पुरानी जॉब चली गई, कोई बोलता है मेरी टीम चली गई, कोई बोलता है मैंने 8-10 साल से मेहनत करी थी, मेरा सारा का सारा सिस्टम ख़राब हो गया। मैं फिर बोलता हूँ आपको कि अगर आप सलामत हैं ना, अगर आप हेल्दी हैं, आप ठीक है ना, तो याद रखिएगा आपसे बड़ा अचीवर कोई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में अगर आप हैं, तो अगर आप हैं तो इसका मतलब सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। So I always used to say one line that you are the most important person in this business and you are the most important person of your family. आप अपने परिवार के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, आप अपने बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लाइबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं जवाब देने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और डिसीजन लेने से पहले कभी कभी ना हम लोग ना अपने पास्ट में चले जाते हैं, पुरानी चीज़ों में चले जाते हैं। हमें पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा। आपको पता है 90% लोग अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे? वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके दिमाग में वो सारे के सारे चीज़ें अभी भी मौजूद हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में कोई सक्सेस हासिल नहीं करी है। अगर आपने अपनी लाइफ में अभी तक कोई बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं करी है, कोई बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स कायम नहीं करे हैं जो आप बनाना चाहते थे, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ना वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको ना उससे हटना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कुछ नया सोचेंगे, आपको आपकी पुरानी चीज़ आगे बढ़ने से आपको रोकेगी। तो आपको ना, मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले एक मीटिंग करी थी, मैंने कहा था अगर एक इंसान बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, उसको बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, काम करते हैं, बैठते हैं उस दिन उसके पास और उसको बोलते हैं अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो तू एक पेपर पे लिख दे, सब प्रॉब्लम पेपर पे लिख दे और
वो तू मेंशन कर दे, तेरी जितनी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, अब तक तुझे क्या क्या फेलियर्स हुए, क्या तुझे नुकसान हो गए, तेरे को फाइनेंशियल लॉसेस क्या हुए, तुझे इसके अलावा और क्या क्या लॉसेस हुए, क्या तेरी टीम चली गई, तेरे को कोई तेरी इमेज का लॉस हो गया, तुझे क्या क्या लॉस हुए, तो सब कुछ लिख दे पेपर पे। वो चीज़ें जो तुझे रोज़ तब करती है, तकलीफ देती है ना, वो सब लिख दे। देखिए आपके साथ जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, जनरली ये बातें अभी तक कोई करता नहीं है, तो लोग बोलते हैं चल ये कर, वो कर, यहाँ सामान बेच, वो कर, जल्दी से कर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी कटी हुई छत, ये बाहर निकला हुआ मैं आदमी, ये मैं टब में लेटा हुआ लैपटॉप लेके, शो ऑफ वाली बातें, ये मुझे थोड़ी सी करनी नहीं आती हैं, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी नहीं है। जो आपके साथ मैं बातें करूंगा ना, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, हर दिन हर समय आपको मदद करेंगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो एक सारी की सारी जो आपके साथ घटनाएं घट चुकी है ना, उसको आप पेपर पे लिख लो। आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, लिख लो। आपको आपकी ज़िंदगी में इससे पहले 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए, लिख लो। आपने सही जगह पर सही निर्णय नहीं लिए, लिख लो। आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लिख लो। सारी बातें आप लिख लो, मैं आपको बहुत हेल्प करने वाला हूँ। और आप सच बताऊँ तो आप बहुत जेन्युइन हो। आप वो सारी बातें लिखो जो भी आपके दिल में, आपने अपने परिवार में किसी को लूज करा, आपने जो तकलीफें लिखी, सब लिखो। और लिखने के बाद ना हम अफसोस करते हैं जेन्युइनली हम अफसोस करते हैं उस चीज़ के लिए। और जितनी देर तक आप बोलोगे उतनी देर तक अफसोस करते हैं। आपको अफसोस की दरी बिछानी है 12 घंटे तक, 12 घंटे तक बैठेंगे। आपको अफसोस की दरी बिछानी है 12 दिन तक, 12 दिन तक बैठ जाएंगे। लेकिन जब एक बार अफसोस खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद दरी उठाओ और फिर काम करना शुरू कर दो। आपको मेरी बात समझ आई? क्योंकि अगर हम उन चीज़ों से, जो चीज़ें हमारे माइंड में हमें आज तक स्टक कर रही हैं, अगर हम उन चीज़ों से निकलेंगे नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने फैसलों की वजह से बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा। ना जाने इससे पहले कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने नए नए प्रोजेक्ट्स में काम करने की कोशिश करी, उनके 100 करोड़ रुपए खराब हो गए, मिट्टी पड़ गई उनके ऊपर, सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनालाइज करा, उन्होंने रियलाइज करा, उनको समझ आ गया कि वो कहाँ गलत थे। उन्होंने उस सारे के सारे सिस्टम को, उस सारी की सारी फाइल को बंद करा, साइड पे रखा, माइंड में एक्सपीरियंस गेन करा, और उसके बाद नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए निकल गए। सो आपको आज एक सबसे अच्छा मैसेज मैं देना चाहता हूं। 6:20 हो गए हैं हार्डली, और आपके साथ 35-40 मिनट बात करूंगा। आपको आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और 90% लोग आगे इसीलिए नहीं बढ़ते हैं कि वो अपने माइंड में ओल्ड थिंग्स को कैप्चर करके रखते हैं। उसको निकाल दीजिए, उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का जो समय है ना वो बहुत परफेक्ट है। आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, जो इंडस्ट्री में आपके बीच में ला रहा हूं, या जो ऑलरेडी आपके बीच में इंडस्ट्री है, जो कि मेरे पास भी है, वो इंडस्ट्री टाइमिंग से कनेक्टेड है। टाइमिंग से देखो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टाइमिंग का मतलब होता है कि आज एक ट्रेन 10 नंबर प्लेटफॉर्म से 6 बजे निकल रही है। अगर आप 10 नंबर प्लेटफॉर्म की जगह पर अगर आप 9 बजे 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और 6 बजे भी पहुंचे, बात नहीं बनेगी। तो आपको 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे 6 बजे ही पहुंचना है। आज की डेट में वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग, ये 2 चीजें इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बन चुकी हैं कि यहां पर आपको ये टाइमिंग, इतना बढ़िया टाइमिंग है, जिस टाइम का, जिस वेव का, जो सर्फिंग करने वाले लोग होते हैं, वो जो सर्फिंग करते हैं, वो बहुत देर तक तो पानी में ऐसे 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 लेट के सर्फ करते हैं, और द मूवमेंट उनको उनकी पसंदीदा, उनको उनकी चॉइस की वेव मिलती है, वो उसी सर्फ बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं और निकल जाते हैं आगे। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। आज हम लोग सन 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18 से इस वेव की वेट कर रहे थे कि कब ऐसी वेव आएगी कि जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, जो हम लोगों को जिस इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो दिन कब आएगा जब लोग हमसे पूछेंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताओ। अब दोस्तों वो समय आ चुका है, वो टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। तो अगर आप इस टाइमिंग में पुरानी बातों के साथ एसोसिएटेड रहोगे, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी।
तो मेरे इस 20 मिनट्स के सेशन में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको अगर इस इंडस्ट्री में या इस दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, आपको अपनी फैक्ट्री में आगे बढ़ना है, अपने कारोबार में आगे बढ़ना है, अपने दुकान में आगे बढ़ना है, तो आपको वो सारी की सारी चीजें जो आपको इससे पहले नेगेटिव करती थी, आपको उसको हटाना पड़ेगा। आपका कहीं मेजर लॉस हो गया, आपको उसको भूलना पड़ेगा, उस सब चीजों को निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज है इंडस्ट्री। हम जब भी किसी काम में आना चाहते हैं, हमको देखना चाहिए कि हम कौन सी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, तो ये इंडस्ट्री वेलनेस की इंडस्ट्री है। वेलनेस की इंडस्ट्री का टाइम आ चुका है। लोग अपनी हेल्थ के ऊपर अब समय देते हैं। लोग अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत वरिड हैं, कंसर्न हैं। लोग अपनी हेल्थ के ऊपर आज के समय में पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। लोग अपनी फैमिली की हेल्थ चाहते हैं। लोगों को ये भी समझ आ गया है कि अगर हमको हेल्दी होना है तो हमें कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि हर इंसान नहीं कर रहा। यानी कि हमें कुछ ऐसा कंज्यूम करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस कंज्यूम करने पड़ेंगे जो न्यूट्रिशन इस समय मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ें हमारी फूड के अंदर अवेलेबल नहीं है। पहले, आज से 7-8 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले भी बोलूँगा, जब कोई मदर अपने बच्चे को मिल्क सर्व करती है तो उसका जब तक कलर चेंज नहीं कर देती थी, तब तक उसकी इंटेंशन नहीं होती थी कि ये मिल्क अच्छा है। यानी कि आज से 15-20 साल पहले ही अपने बच्चों को आप हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा जैसी चीजें देनी शुरू कर चुके थे। आपको पता होता था कि दूध में वो सारा न्यूट्रिशन नहीं है जो कि न्यूट्रिशन आपको टॉप अप करने की जरूरत है। वो तो किसी जमाने में एक सोच थी, लेकिन आज के समय में ये नेसेसिटी बन चुकी है, ये नीड बन चुकी है, ये जरूरत बन चुकी है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन लेना है, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका न्यूरो सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। ये वेलनेस इंडस्ट्री का समय है और वेलनेस इंडस्ट्री की बात मैं करना चाहता हूं। आप मेरी बात लिख लेना, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। आप जानते हो इस समय इंडस्ट्री में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। इतना पैसा कमाना कभी किसी ने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। इस समय जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होकर पैसे कमा रहे हैं, वो इसलिए कि अगले हर समय, मतलब जब भी टाइम चेंज होता है ना, इट्स ऑलवेज अ डिकेड, एक दशक होता है। जैसे मुझे इस इंडस्ट्री के साथ ना 2 दशक हो गए हैं। 2 दशक का मतलब ये होता है कि मैंने 2 बार बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं। ये मेरा तीसरा दशक स्टार्ट हो गया है। अभी हाल फिलहाल में जो चेंजेस आए हैं ना, हर 10 साल के बाद इंडस्ट्री बहुत तेजी से करवट बदलती है। हर बिजनेस नई नई दिशाओं पर चला जाता है। चुनौतियां बदल जाती हैं, काम करने वाले लोग बदल जाते हैं, प्रोडक्ट्स का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, हमारी हेल्थ भी चेंज हो जाती है, सोसाइटी भी चेंज हो जाती है, विचारे बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो अब जो अगले दशक में, आप याद रखिएगा जो बोलने जा रहा हूं, 2 बार की लिस्ट निकल चुकी है। अब जो अगले दशक में जो इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बनेगी, हिंदुस्तान में जो बड़े कामयाब से कामयाब लोगों की लिस्ट बनेगी कि ये कॉर्पोरेट पीपल हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये फैक्ट्री के मालिक हैं, चाहे वो टॉप 10 हो, चाहे वो टॉप 100 हो। इससे पहले वेलनेस इंडस्ट्री में किसी का नाम नहीं आता था। चाहे टॉप 10 हो, चाहे टॉप 100 हो, चाहे टॉप 1000 हो, कभी भी कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में वेलनेस सेक्टर से इतना पैसा कमाता हुआ कभी सामने नहीं आया। लेकिन याद रखना, अगले 10 साल के अंदर अब जो लिस्ट बनेगी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मैं 2, 4, 5 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर टॉप 1000 की लिस्ट बनेगी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेलनेस इंडस्ट्री से आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल। वाई? टाइमिंग, समय बदल गया, ऐसा होना ही होना है। आपको इसका एहसास होना शुरू हो गया होगा। आज हमारी इंडस्ट्री में 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना कोई मतलब कोई बात ही नहीं रह गई है। आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं आप 10 लाख कमाओगे। इसका मतलब ये कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आपको उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए कि आप इस इंडस्ट्री में जिसमें आप जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री का इतना पोटेंशियल है कि वहां पर लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। सो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, आपने बेस्ट इंडस्ट्री को चुना है, आपकी बेस्ट एज है। वाई? एक बड़ी अच्छी बात मुझे, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराश कर रहा है।
एक बहुत अच्छी बात है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर फॉरएवर में जुड़ा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही जुड़ा हूँ, तो कंपनी ठीक तो है ना, मतलब चल जाएगी ना, आगे तक चलेगी नहीं चलेगी? तो मैं उससे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार तेरी एज कितनी है? कह रहा सर 20 ईयर्स मेरी एज है। तो मैं उसको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जब तू इस दुनिया में भी नहीं आया था ना, जब तू इस दुनिया में भी नहीं आया था तब से मैं फॉरएवर के साथ काम कर रहा हूँ। और सोचिएगा, और जब मैं भी इस दुनिया में नहीं आया था ना तब से फॉरएवर है। तो एक बात तो आप अपने मन में गांठ बांध लो, दिमाग में, दिल में बसा लो कि आपने दुनिया के सबसे बेस्ट कंपनी को चूज किया है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी आ चुकी है ना, चाहे वो आई है मजबूरी में, चाहे वो बाई चॉइस आ गई है, चाहे वो बाई चांस आ गई है, चाहे वो कैसी भी आ गई है, आप इतने किस्मत वाले हो ना कि आपने उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है जहां पर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है, जहां पर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से तब्दील कर दिया। आप उस इंडस्ट्री में, आप इस इंडस्ट्री का नाम वेलनेस इंडस्ट्री है। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब है जहां पर लोग अपनी हेल्थ के ऊपर समय दे रहे हैं, जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका ज्वाइन करना ही आपके लिए एक कांग्रेट्स की बात है। मैं कहता हूं सक्सेस तभी मिलेगी जब आपका प्लेटफॉर्म सही होगा। अब आप जाना चाहते हो लंदन और आप फ्लाइट में बैठ गए हो गुवाहाटी की, और आपने कपड़े पहन लिए लंदन वाले, आपने जैकेट ले लिए लंदन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन ये फ्लाइट तो आपको गुवाहाटी ले जाएगी। तो फॉल्ट किसका है? फॉल्ट आपका नहीं है। आप तो लंदन के लिए इंस्पायर्ड हो, आपके ब्रेन में भी लंदन आ गया, आपने उस हिसाब से पैकिंग भी कर ली। प्रॉब्लम किस चीज में है? प्रॉब्लम है कि आपने गलत फ्लाइट ले ली है। अब फ्लाइट गलत लेने का मतलब क्या है? यहां भी आपकी ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि आपको ये फ्लाइट अट्रैक्टिव लगी, आपको अच्छा लगा, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने काम करना शुरू कर दिया। यहां पर क्या है, आपके दोस्त ने आपको इंस्पायर करा, मोटिवेट करा, एजुकेट करा कि आप इस इंडस्ट्री में आओ, देखो इस काम को ज्वाइन करो, समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। आपने अंडरस्टैंड करा, समझा, उसके बाद आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा। अब अच्छी बात क्या है, लंदन जाना चाहते हो और लंदन की फ्लाइट में बैठ गए हो, लंदन जाना चाहते हो, लंदन की फ्लाइट में बैठ गए हो। इससे ज्यादा कांग्रेट्स की बात नहीं हो सकती। भले ये फ्लाइट अभी इंडिया के टर्मिनल 3 पे खड़ी हुई है, अभी रनवे पे खड़ी हुई है, अभी आपकी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया, मेरी फ्लाइट लंदन लैंड हो चुकी है, लेकिन आपने जो कंपनी को ज्वाइन किया है वो कंपनी इस दुनिया की बेस्ट कंपनी है, ये लिख लेना मेरी बात। और डेस्टिनेशन क्या है आपका? डेस्टिनेशन आपकी सोच है। देखो, डिसीजन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फैसला लेना। जिस इंसान ने जिंदगी में डिसीजन स्ट्रांग लिया है ना, उसको चैलेंजेस भी स्ट्रांग वाले मिले हैं और उसको सक्सेस भी बहुत तगड़ी स्ट्रांग वाली मिली है। सो आपको आपकी लाइफ में अगर डिसीजन आपने स्ट्रांग ले लिया है तो आपको उसी लेवल के चैलेंजेस आएंगे, आपको उसी लेवल की सक्सेस मिलेगी। आज आप जिस भी ट्रेड में हो, अगर आप जॉब में हो, आप एक दुकानदार हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, क्या आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले चैलेंजेस आते हैं? कॉर्पोरेट्स वाले चैलेंजेस आते हैं? आपकी कंपनी बंद हो गई, आपके पेट्रोल पंप्स बंद हो गए? नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने पूरे इंडिया में पेट्रोल पंप खोल दिए थे। लगभग उसने 1300 पेट्रोल स्टेशन खोले थे। वो 10 साल तक तो सारे के सारे खंडर बन गए। आपके चैलेंजेस आते हैं, आप बहुत बड़ी पिक्चर हॉल के मालिक हैं, आप बहुत बड़े स्कूल के ओनर हैं, आप बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो उनको चैलेंजेस आते हैं, आपको आते हैं? नहीं आते ना। लेकिन बात क्या है, उनका सक्सेस रेट, उनकी इनकम भी उसी हिसाब से है, उनकी कामयाबी भी उसी हिसाब से है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो वो स्ट्रांग डिसीजन आपको एक बहुत स्ट्रांग सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। और डिसीजन देखिए, डिसीजन जब हम लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन बदल जाती है। लिख लीजिएगा, जब हम डिसीजन लेते हैं तो डायरेक्शन बदल जाती है, और जब डायरेक्शन बदल जाती है डेस्टिनेशन बदल जाता है।
डिसीजन लेने के बाद आपकी डायरेक्शन बदलना जरूरी है। आपने फैसला लिया, जैसे ही आपने डिसीजन ले लिया कि आपने एक काम करना है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आपकी गाइडलाइन चेंज हो जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके मिलने जुलने वाले लोग बदल जाएंगे, आपके पुराने दोस्त आपसे छूट सकते हैं, आपके रिलेटिव आपसे इरिटेट हो सकते हैं, आपकी उठने सोने की टाइमिंग चेंज हो सकती है, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल सकता है, आपके बात करने का तरीका बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है कि आपको कहीं और भी जाना पड़े इस काम को लेकर के। जब डिसीजन बदलता है, जब डिसीजन चेंज होता है, जब आप डिसीजन लेते हैं तो डायरेक्शन अपने आप मिल जाती है, और जब डायरेक्शन आपको मिलती है तो आपका डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। सो डिसीजन के बाद डायरेक्शन अगर बदल गई है तो डायरेक्शन से आपका डेस्टिनेशन बदलेगा ही बदलेगा। सो ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ। जितने भी लोग आज कामयाब हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मजबूत फैसला लिया है। मेरे पास केवल और केवल 27 मिनट है आपके साथ बात करने के लिए, तो मैं 27 मिनट में आपसे विदा ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से फोकस करके इसको सुने। सो डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फैसला आप लीजिए। आपकी कंपनी है, आपने किया है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं अक्सर, क्योंकि ओल्ड एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि उनसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं। जब मिल जाएगा तो मैं उनको रिन्यू कर दूंगा ओल्ड से। और वो कहते हैं ना कि फैसला मेरा अगर है तो डिसीजन अगर मेरा है तो चॉइसेस भी मेरी होनी चाहिए, और सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए मेरे फैसले का। अब क्या हुआ कि मैंने एक पर्सन को फॉरएवर कराया, अब डिसीजन तो उसने चेंज कर दिया लेकिन मुझे कुछ महीनों बाद पता चला कि उसका ऑपरेशनल स्विच जो है उसकी वाइफ के पास है, यानी कि उसकी वाइफ उसे जो कहेगी करेगा वो वही। अब आप सोच के देखो कि पंखा तुम्हारे कमरे में और उसका बटन जो है वो बड़े भाई के पास है। आपके कमरे में टीवी लगा हुआ है और जो उसका बटन है वो वाइफ के पास पड़ा है, दूसरे कमरे वाले के पास बटन है। नहीं, मतलब आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मीटिंग मैंने अटेंड करी, इंस्पायर मैं हुआ, मोटिवेट मैं हुआ, लेकिन फैसला मेरा बड़ा भाई लेगा जो जम्मू रहता है, फैसला मेरे अंकल लेंगे जो पंजाब रहते हैं, फैसला मेरे पापा लेंगे जिन्होंने आज तक फॉरएवर के बारे में कभी एफ भी नहीं सुना, डिसीजन वो लेंगे मेरे बारे में। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको अपनी बात करूं, फॉरएवर मैंने ज्वाइन किया था, इसे करने का फैसला मेरा था, और अगर ये फैसला मेरा था तो इसको डिसीजन को मैंने अपने माइंड के अंदर प्रिजर्व करा, सिक्योर करा, सेव करा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और एक बहुत अच्छी बात मैं बोलता हूँ, फैसला आप अकेले लोगे, स्ट्रगल आप अकेले करोगे, चैलेंजेस आप अकेले फेस करोगे, ट्रेनिंग आप अकेले लोगे, चेंज भी आप अकेले होगे, लेकिन सक्सेस आपकी पूरी फैमिली को मिलेगी, कंप्लीट फैमिली को मिलेगी। यानी कि पापा बोलेंगे कि मेरा बेटा आज से 4 साल पहले पता नहीं कौन सी कंपनी में गया था, लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी, मेरे घर के अंदर सारी चीजें नई नई आ गई हैं मेरा बर्थडे जो है वो 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री को अपने बेटे से सुना था तो मुझे समझ नहीं आया था कि मेरा बेटा कौन सी इंडस्ट्री में जा रहा है। तो दिस इज द थिंग, डिसीजन हमेशा खुद लेना। चाहे कोई भी काम कर रहे हो उस दुनिया में, कुछ भी कर रहे हो, फैसला अपने ऊपर सिक्योर करो, किसी और के कहने पे कभी डिसीजन ना चेंज करना। अगर आपने किसी के कहने पर फैसला लिया है तो याद रखना आप आने वाले टाइम में अपना डिसीजन बदल दोगे। और मैंने मेजॉरिटी ऑफ पीपल को फॉरएवर छोड़ते हुए देखा है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ रीजन ये होते हैं, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यार पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, वाइफ ने मना कर दिया, हस्बैंड ने मना कर दिया, बड़े भाई ने मना कर दिया, फिर कुछ लोगों ने नेगेटिव कर दिया, बुला के बिठा के मुझे खराब कर दिया। ऐसी बातें बहुत होती हैं। सो कीप योर डिसीजन विद यू, अपने ऊपर अपना फैसला रखिएगा। मेरे साथ भी बहुत सारे छेड़खानी करी गई फैसले को लेकर के, लोगों ने बहुत नेगेटिव किया। आपको पता है हम लोगों के साथ क्या हो सकता है हद से हद, हमारी इंडस्ट्री में क्या नेगेटिव हो सकता है हद से हद। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई आपका कान पकड़ लेगा, चोट पहुंचा देगा, नुकसान कर देगा कोई फिजिकल अटेम्प्ट कर देगा, कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी चोरी पता है हमारे बिजनेस में किस चीज की चोरी है?
जैसे 1 करोड़ की किसी की गाड़ी खड़ी हुई है ना बाहर, किसी के पार्किंग लॉट में 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी हो 2 करोड़ रुपए की, आप कुछ मत करो, उसकी बैटरियां चुरा लो, उसकी बैटरी निकाल लो, वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो आपके लिए जीरो हो जाएगी, उसमें अगर बैटरीज नहीं होंगी तो। अब तो हाइब्रिड का टाइम आ गया है ही है, मेन ही वही है। आपके साथ सबसे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है पता है आपको? आपकी लाइफ में सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है कि आपके साथ ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएं जो आपके दिमाग से आपकी सारी प्लानिंग, आपकी सारी कंपनी की प्लानिंग, आपकी सोच वो निकाल करके चुरा करके ले जाएं। इसे कहते दुर्घटना हो जाना। सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है, और इस दुर्घटना से आप केवल एक ही चीज से बच सकते हैं, जब आपने अपना फैसला अपने पास प्रिजर्व करा हो, रिजर्व किया हो, और आप अपने फैसले के साथ छेड़खानी करने की परमिशन इस दुनिया में किसी को नहीं देंगे। सिर्फ उस सिचुएशन में आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। और आपके फैसले से आपको पता है आपका डिसीजन ज्यादा प्रोटेक्ट कैसे रहता है? जब आप उसके ऊपर लगातार ट्रेनिंग की लेयर्स चढ़ाते हैं, ट्रेनिंग की लेयर्स आप अपने ग्रूम करते हैं। आपको जितनी ट्रेनिंग्स आप इस इंडस्ट्री में लेंगे उतना ही ज्यादा आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, हम अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, बहुत तैयारी करके भेजते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। और जब हम अपने बच्चों को किस लिए भेजते हैं, क्या भेजते हैं? जब अपने बच्चे को हम यूनिवर्सिटी भेज रहे होते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से कि जब तू वापस आएगा तेरा रंग चेंज हो जाएगा? नहीं। जब तू वापस आएगा तो तेरी हाइट बढ़ जाएगी? नहीं। जब तू वापस आएगा तो तू पतला या मोटा हो जाएगा? नहीं। हम अपने बच्चों को जब भी एजुकेशन के लिए भेजते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तू वापस आएगा तो तेरे ब्रेन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी होगी। इसका मतलब आज के समय में आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख मैं देख रहा था, मेरे दोस्त ने अपने बच्चे का एडमिशन कराने की बात करी। उसने पूछा कि कॉलेज की फीस कितनी है 4 साल की? उसने कहा 90 लाख रुपीज, 90 लाख रुपए। मैं हैरान हो गया, करोड़ करोड़ में तो डॉक्टर बनने का सिस्टम स्टार्ट हो गया है। सो मेरे थोड़ा थ्रोट में ना आज वो है ड्राइनेस है, जिसकी वजह से ऐसे कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। हालांकि मैं ऐसे करता नहीं हूँ, बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है, बट एनी हाउ मैं अभी गर्म पानी पीऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। सो क्या है कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेना इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लोगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आपके दिमाग के अंदर इस बिजनेस को आपको प्रिजर्व रखना है, सिक्योर रखना है, आपको बसा के रखना है कि आपको ये काम करना ही करना है। जो लोग अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको तरक्की मिलती ही मिलती है। आई स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री इन ईयर 2003। माई इनिशियल चेक वॉज वेरी लेस, हंसी मजाक वाले चेक थे। कोई 50 रुपए का चेक आता था, कभी 4000 रुपए का चेक आता था, कभी 10,000 रुपए का चेक आता था। देन थोड़ा चेक का वॉल्यूम बढ़ने लगा एंड लाख रुपए का चेक आया। जब लाख रुपए का चेक आया तो साल के 12 लाख होते हैं। फिर चेक 2 लाख रुपए का महीने का आया, देन इट गेट्स इनटू 24 लाख रुपीज ईयरली पैकेज। और फिर जब चेक बढ़ते बढ़ते 3 लाख का आया तो 36 लाख हो गया, फिर 48 लाख हो गया, फिर 60 लाख हो गया, फिर 1.25 करोड़ हो गया, फिर 1.5 करोड़ साल का हो गया। एक साल ऐसा भी आया जब मेरी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा थी। और जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है। जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मैं बड़ा घूमने फिरने में पसंद करता हूँ, मेरे को आई लव टू ट्रैवल, मेरा मन करता है मैं घूमता फिरता रहूं। क्योंकि फॉरएवर में आने से पहले मैं आज जहां से आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं यहाँ पर लगभग 10-12 साल बिल्कुल बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ना ऐसे करके कस के बैठा हुआ था। मेरे को मेरे दोस्त बोलते थे आज मेरा बर्थडे है, मैं कहता था 8 बजे के बाद मिलेंगे, चल यार हम लोग घूमने जा रहे हैं, हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। मैं कहता था नहीं यार मैं निकल नहीं सकता अपने काम से, मुझे मेरी दुकान पर बैठना होता है। मेरे पापा ने बहुत अर्ली एज में मेरी कुछ ड्यूटीज लगा दी थी, तो मैं आज उसकी वजह से ब्लेस्ड भी हूँ। तो मतलब मैं 8-10 साल 12 साल अपनी जिंदगी में कहीं निकला ही नहीं, और उस समय सबसे ज्यादा घूमने की उम्र होती है। दैट वॉज एज ऑफ 15 ईयर्स टू 22-23 साल तक। तो मैं काफ़ी मेहनत करता रहा अपने काम में, मैंने काफ़ी हिम्मत दिखाई
और जब मुझे फॉरएवर इंडस्ट्री में आने का मौका मिला तो मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगती थी कि यहाँ पर मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, मैं घूमूंगा, जाऊंगा, और मुझे विदेश यात्रा करने का बहुत शौक होता था। आई लव टू ट्रैवल टू अब्रॉड। और फॉरएवर इंडस्ट्री में आने के बाद आज 20 साल में मैं 55 इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर चुका हूँ। 55 से ज़्यादा बार मैं विदेश जा चुका हूँ। अमेरिका का कोई स्टेट नहीं छोड़ा। यूरोप कंट्री की बात करूँ, पूरा आसपास के यूरोपियन कंट्रीज़ घूमा, और ये आपका दुबई, आबू धाबी सब एक्सप्लोर करा। इधर से यूरोप एक्सप्लोर करा, यूएस एक्सप्लोर करा, बहुत घूमा हूँ। और अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहता हूँ तो 2 चीज़ों को देना चाहता हूँ, एक अपने फैसले को जो मैंने लिया था, और दूसरा फॉरएवर को। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका प्लेटफॉर्म और आपका प्लेटफॉर्म अगर अच्छा है और अगर आपने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है तो आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ट्रेनिंग्स को हमेशा फोकस रखना है। आगे बढ़ता जब हम ट्रेनिंग करते रहेंगे तो याद रखिएगा हमको चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में आते हैं। आप जब भी कोई नया काम करना शुरू करोगे आपको रिजेक्शंस होंगी ही होंगी। देखिए, रिजेक्शंस एंड रिकॉग्निशन। रिजेक्शन के बाद रिकॉग्निशन आती ही आती है। सो आप जितना ज्यादा रिजेक्टेड होंगे आप उतना ही बड़ा रिकॉग्नाइज होंगे। सो आप अगर रिजेक्ट हो रहे हैं और आप उस जगह रिजेक्शन ले रहे हैं जहां पर लोगों ने बहुत बड़ी तरक्की हासिल करी है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं बिल्कुल। अगर आप फॉरएवर में रिजेक्शंस ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ी हाइट है, आप जो भी कोई काम कर रहे हैं फॉरएवर के अलावा, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ी हाइट है और अगर आप रिजेक्शंस ले रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में अपने सारे ड्रीम्स, अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे, तो आप अपना काम करते रहिए, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा पर्सनली 21 ईयर्स का इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा बिजनेस इस दुनिया में कोई नहीं है। शुरू में लगता है अकेला, पहले लगता है कि आप जब शुरू में कुछ समय ऐसे होते हैं कि आपके सामने जॉब करने वाले लोग ज्यादा आपको खुश लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट अब जॉब वाले लोगों से थोड़ी पार कर गई है। मैं किसी जॉब वाले को हर्ट नहीं करना चाहता। थोड़े दिनों बाद आपका कंपैरिजन जो है वो एक बिजनेसमैन से होने लगता है। बिजनेसमैन इंडिया में एक अच्छी पोस्ट होती है, एक मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं जो कि अच्छे साल में 1-2 बार घूमने के लिए निकल जाते हैं, जो 8 से 10 से 15 लाख रुपए गाड़ियां रखते हैं, जिनके पास थोड़ा थोड़ा एसेट भी होता है, जो अपने पास थोड़ी थोड़ी हेल्दी सेविंग्स भी रखते हैं, थोड़े अपवर्ड की तरफ होते हैं। मन करता है तो साल में 1-2 बार जो है 5 स्टार में भी चले जाते हैं। आपकी तुलना कुछ समय इन लोगों के अंदर होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्योरली कंपैरिजन कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होने लगेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कौन होते हैं? जिनके पास 8-10 लाख की गाड़ियां नहीं होती हैं, जिनके पास मर्सिडीज, जिनके पास जैगुआर, जिनके पास ऑडी, जिनके पास रेंज रोवर, जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां होती हैं, आपकी तुलना उन कॉर्पोरेट से होने लगती है। आपके पास एक अच्छी वेल्थ होती है, आपके पास अच्छी एक पीपल होते हैं, आपके पास बहुत अच्छी लाइन ऑफ एक्शंस होते हैं, आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लानिंग होती है, और आपके पास एक बहुत अच्छी सॉलिड इनकम होती है, और वो इनकम दिखाई नहीं जाती है, वो इनकम दिखती है। दैट डजंट नीड टू शो। मैं पीछे एक रील देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। आई डोंट नो वो हमारी इंडस्ट्री में था कि नहीं था। एक लड़का था, उसने पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या बोला कि पहले पैसे देखते थे, अभी पैसे कमाते हैं। उसने अपनी आगे वाली वो गाड़ी की सीट पर कुछ पैसे 2-4 लाख रुपए उसने प्रैक्टिकली दिखा दिए। सो दैट वाज प्योरली शो ऑफ। एंड मैं बताना चाहता हूं कि आपको इस इंडस्ट्री में कभी शो ऑफ नहीं करना, किसी भी इंडस्ट्री में शो ऑफ नहीं करना। जो आपकी नेचुरल चीजों से लोग प्रभावित होते हैं, आपको उसी के साथ बिजनेस करना है, क्योंकि आपके पास गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। हर इंसान के पास कुदरत ने कुछ ना कुछ नेचुरल स्टाइल, कुदरत ने कुछ ना कुछ के अंदर एक नेचुरल चीज बख्शी हुई होती है, उसको मिली हुई होती है गॉड की तरफ से। एवरीवन हैज अ वैल्यू टैग, है ना। जैसे प्राइस टैग का मतलब होता है, ये शर्ट अरमानी एक्सचेंज की शर्ट है, ये वाली है ना, AX लिखा हुआ है, डेड है वैसे नजर आ रहा होगा।
ये शर्ट 5-7 हज़ार रुपए की हो सकती है या 15-20 हज़ार की भी हो सकती है। आपको शर्ट पसंद आ गई ना, आप जाके ये ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो वाई, ये प्राइस टैग है। लेकिन एक होता है वैल्यू टैग। आपको आनंद गांधी पसंद आ रहा है, आपको आनंद गांधी की क्वालिटीज अच्छी लग रही हैं, आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, आपको मेरे बात करने का तरीका अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये आप परचेज नहीं कर सकते। आप जाओगे ना किसी अरमानी एक्सचेंज पे, वो बोलेगा नहीं यार मुझे वैसे बात करनी आनी चाहिए, मुझे वैसा स्टाइल चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल, यू नो वाई, बिकॉज दैट इज अ वैल्यू टैग। सो वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान को भगवान ने वैल्यूज दी हुई हैं। आपके पास वैल्यूज भर भर कर हैं। आप अपनी वैल्यूज को चेक करो कि लोग आपको किस वजह से लाइक करते हैं। वही चीज आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगी। आपको कोई आर्टिफिशियल छत से बाहर निकल करके लोगों को शोर मचा मचा के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस इसको करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपने एक 5 स्टार होटल लिया, एक कमरा लिया, एक कमरे में आपने बाथरूम में गए, टब में लेट गए और वहां लैपटॉप लेके लगे हुए हो। ऐसा कोई करता है क्या? आपने रिचेस्ट टू रिचेस्ट पीपल भी देखे होंगे, ऐसा कोई करता है क्या? आप कितने सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो? उन सेलिब्रिटीज ने कभी बाथ टब में लैपटॉप में काम किया क्या? सबके पास अपने ऑफिसेज होंगे, प्राइवेट स्पेसेस होंगे, अपने काम करने की जगह होगी, अपने घर में एक कॉर्नर होगा जहां पर ये सब लोग पैसा कमाते हैं। कौन आदमी स्विमिंग पूल में लैपटॉप से काम करता है? ये सिर्फ दिखावा होता है। अगर हम किसी और इंसान को देखते हुए, चाहे वो हमारा सीनियर ही क्यों ना हो, चाहे वो दाएं बाएं के लोग क्यों ना हो, अगर वो ऐसे कर रहे हैं, आप सोच के देखो आप कब तक उस एटीट्यूड को, जो एटीट्यूड आपका है नहीं, जो फैब्रिकेटेड है, आप कब तक उसको मेंटेन कर सकते हो? जो चीज आप मेंटेन कर सकते हो वो है वैल्यू टैग। जो आपको भगवान ने वैल्यूज दी है ना, आप उसको देखो, आप उसके अंदर अपना भर भर के अपनी क्वालिटीज को और इनबिल्ट कर लो और बढ़ाओ, जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा। सो शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। पैसा दिखाना नहीं होता, पैसा दिखता है। और जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास सक्सेस होती है, वो दिखता है। देखो ये लोगों से जीतने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को जीतने का बिजनेस है। हम कभी कभी ऐसी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जहां पर कि हम लोगों से जीतना चाहते हैं। हमारा मन होता है तूने मुझसे सवाल पूछा, मैं तुझे ऐसा जवाब दूंगा या दूंगी कि तेरा मुंह बंद हो जाएगा। नहीं, हमारी इच्छा, कुछ लोगों की इच्छा ये रहती है कि उसने मुझसे सवाल पूछ लिया, मेरे को उसको ऐसा जवाब देना है कि जिंदगी में मुझसे कभी सवाल ना पूछे। दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड। मैं अपने फ्रेंड को बोलता भी, एक दो दोस्तों को बोलता हूं कि हमको सामने वाले को ऐसा डील करना है कि वो खुश हो जाए, वो हैप्पी हो जाए। अगली बार वो मेरा कॉल लेने से पहले ये ना लगे यार ये तो मुझे ना ऐसा जवाब मारता है कि मुझे डेड कर देता है। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, वो आपको कॉल करे कि यार मेरा तेरे से बात करने का मन कर रहा है, तेरे रिप्लाईज मुझे मोटिवेट करते हैं, तेरे रिप्लाईज मुझे इंस्पायर करते हैं। तू एक बहुत अच्छी शख्सियत है, तू एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मुझे तेरे से बात करने का मन करता है। तू जो भी बिजनेस करता है मैं करूंगा क्योंकि तू एक अच्छी पर्सनैलिटी है, तेरे पास एक बहुत डिसेंट आंसर्स हैं, तेरे आंसर्स मुझे कभी हर्ट नहीं करते, तेरे आंसर्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, तेरे आंसर्स में मुझे मेरी भी इज्जत दिखती है, तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे। सो शो ऑफ का बिजनेस मत दिखाइए। ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है जो आपको आगे चल करके पता चलेगा कि आपको कैसे करना है। और अपनी नीड को ना स्ट्रॉन्ग करिए। आफ्टर ऑल जो भी कुछ होगा ना वो आपकी नीड से होगा। नीड आपकी जरूरत, जब नीड जो है ना, जब आपकी नीड जो है ना आपकी बहुत जरूरत बन जाए ना, बहुत मतलब आपकी नीड, आपकी जो जरूरत है ना वो आपको जब बेचैन कर दे, आपको पागल कर दे ना, तो आपको उसको अचीव करना ना आपकी मजबूरी बन जाती है। आपको वो हासिल करना ही है क्योंकि आप उसको हासिल करने के लिए मजबूर हैं। बिकॉज वो जो नीड है ना, वो जो आपके जो ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स वो आपकी नीड बन चुकी है। आपके सपने जब आपकी जरूरत बन जाए तो आपको उसको पूरा करना आपकी मजबूरी बन जाती है। तो अपने सपनों को बहुत बड़ी अपनी जरूरत बनाइए ताकि उसको पूरा करना आपके लिए आपकी मजबूरी बन जाए। तो आपकी जब ये तरक्की करना आपके लिए मजबूरी बन जाएगी तो आपकी सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको आपकी सक्सेस पे अगर थोड़े मोड़े ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे भी ना तो आप उसको हंस के
आराम से उसको आप ओवरटेक करके निकल जाओगे। अगर आपने कामयाब होना है और आपको लगता है ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपकी अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस आपका है, ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी मेरी नहीं है, तो आप उसके लिए हर ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो आपको इस इंडस्ट्री को खुद का समझना है, आपको इस कंपनी को खुद की कंपनी समझना है, तभी आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। और साथ साथ जो लोग MLM के बारे में जानते हैं ना, जो लोग फॉरएवर के बारे में जानते हैं, MLM के बारे में जानते हैं ना, उनको एक चीज बहुत साफ साफ पता है। मेरे पास 7 मिनट रह गए। एक स्टोरी सुनाऊंगा, जाते जाते याद आ गई है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं ना, वो एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है, वो कामयाब केवल एक ही चीज की वजह से हुआ है कि उसके पास एक बहुत बड़ा संगठन है। उसे या तो संगठन है या उसे कामयाब होना है तो संगठन बनाना है। आपके दिमाग में एक वर्ड होना चाहिए कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप वो कॉर्पोरेट वाली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको अगर जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है, आपको बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है, तो आपकी सोच में संगठन आना चाहिए, आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए। ये 10,000 का चेक, 20,000 का चेक, मैं सुपरवाइजर बन जाऊं, मैं असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊं, अभी देख रहा था 120 सीसी डन, उससे क्या होगा 120 सीसी डन करने से? भाई मैं मेरे ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोगों ने 120 सीसी डन करे। आई हैव मोर देन 1000 मैनेजर। उससे क्या होगा? कामयाब होने के लिए आपको पीपल चाहिए, आपको 120 सीसी नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप लोगों के साथ काम करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट अचीवमेंट मिल जाएगी। अचीवमेंट लेने से लोग नहीं मिलते हैं, लोगों के साथ काम करने से अचीवमेंट मिलती है। तो आपको अल्टीमेटली मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप बोलते हो ना 120 सीसी डन, आप ये बताओ कि हाउ मेनी पीपल यू हैव इन योर नेटवर्क। आपकी टीम में कितने लोग हैं? आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे ना, आपका नेटवर्क उतना बड़ा होगा और उतनी बड़ी आप सफलता भी लेकर के आओगे। सो ऑल डिपेंड। अभी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपने दिमाग में ना, चाहे आपके दिमाग में अभी आप बिगिनर हो, आपको फॉरएवर करते हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, इट डजंट मैटर, लेकिन आपको ये जो काम है ना, ये करना है इस सोच से कि आपको एक बहुत बड़ी एक फैमिली जनरेट करनी है फॉरएवर की। आपको एक संगठन बनाना है और कभी भी खुद का प्लान नहीं बनाना। कभी भी खुद की कोई अलग से पॉलिसीज नहीं बनानी है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है। आपको मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट्स पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप इस ट्रैक में काम करेंगे ना, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको अपनी खुद की पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए। तू मेरे लिए इतना बिजनेस कर दे, मैं तेरे को आईफोन गिफ्ट कर दूंगा, तू ये कर दे, मैं तेरे को बाइक दे दूंगा, तू ये कर दे, मैं तेरे को स्कूटर दे दूंगा, तू ये कर दे, मैं तुझे गोवा भेज दूंगा। सो कंपनी ने सारे इंसेंटिव्स रखे हुए हैं। आप ग्लोबल वैली पे जाते हो, आप ईगल मैनेजर्स रिट्रीट पे जाते हो, आप मैनेजर्स रिट्रीट पे जाते हो। ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये गाड़ियां, ये कार प्लान, ये सब चीजें, ये देखिए, ये चाबियां देख रहे हो, चाबियां, ये कार प्लान 1, कार प्लान 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार मैंने गाड़ियां ली कंपनी से। ये ट्रॉफीज देख रहे हो आप, ये ट्रॉफी, ये टॉप 5 2012, टॉप 5 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। ये मैं इस बिजनेस में जब आया था, मैं टॉप 5 बनने के लिए नहीं आया था। मेरे एक्शंस ने, मेरे एफर्ट्स ने, मेरी एनर्जी ने, मेरी पॉजिटिविटी ने एक टीम क्रिएट करी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। सो ऑलवेज बिलीव दैट यू हैव अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। आप विश्वास करें कि आपको एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और लगातार काम करते रहना है। फॉरएवर को ना कुछ अलग सा स्पेशल मत बनाओ। आप ना, मैं अपने लोगों से बात करता हूँ ना, वो बड़ा ना स्पेशल इवेंट बना देते हैं। मैं काम शुरू करूंगा, मैं काम शुरू करूंगी, एक बहुत बड़ा इवेंट बना देते हो आप उस चीज को। इसको डेली लाइफ में करो, हंसते हंसते करो, बात करते करते करो, रिजेक्शंस लेते लेते करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो,
एक लाइन लिखी थी एक बुक में, उसमें बड़ी अच्छी बुक मैंने वहाँ पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि पायलट कभी भी दूसरे पायलट से ये नहीं पूछता कि फ्रॉम हाउ लॉन्ग यूर फ्लाइंग, आप कितने सालों से पायलट हो। पायलट हमेशा दूसरे पायलट से ये पूछता है कि अभी तक आपके फ्लाइंग आवर्स कितने हैं। एक पायलट दूसरे पायलट से एक ही सवाल पूछता है कि आपके फ्लाइंग आवर्स कितने हैं, क्योंकि फ्लाइंग आवर्स ही उसको सीनियर बनाते हैं। सीनियर पायलट होना सीनियर नहीं होता है, कितनी देर तक उसने हवाई जहाज को हवा में उड़ाया, कितने घंटे उड़ाया, उससे वो सीनियर बनता है। इसका मतलब ये है कि आप फॉरएवर में हो, कब से हो, 5 साल से हो, बुजुर्ग बन गए हो, आपके सब लोग पैर छुए, आपको गुरुजी बोले, ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी कंपनी में हो, आप किसी कंपनी के मालिक हो, कुछ भी हो, आपको वहां पर डेली काम करना चाहिए। एवरी डे आपके जैसे उसके पायलट के फ्लाइंग आवर्स उसको सीनियर पायलट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपका एक्शन, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी कॉलिंग्स, आपकी मीटिंग्स, आपके 2CC, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, आपका बिजनेस, ये धीरे 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 आपको इंस्पायर करता हुआ आपको ऑटोमेटिकली एक सीनियर और एक कोच का नाम दे देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको अपने फ्लाइंग आवर्स बढ़ाने हैं, इसका मतलब अपने प्रेजेंटेशन आवर्स बढ़ाने हैं, आपको मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस करनी है, आपको मैक्सिमम जूम मीटिंग्स करनी है, आपको मैक्सिमम लोगों से बात करना है, सब चीजें करनी है। और सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा जोर, ये मत सोचो सोशल मीडिया पे काम नहीं कर पाया तो मैं कुछ पीछे रह गया हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट आई वांट टू से कि एक ऐसी दुनिया भी है जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, और याद रखना वो दुनिया ऐसी भी है जो सोशल मीडिया पे कभी आएगी भी नहीं, है ना। आज आप एक 50 साल के अंकल को, एक 60 साल के अंकल को जो बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत खुश हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, वो सारे सर्कल में उनके पास फॉरएवर कैसे जाएगी? आप लेके जाओगे ना उनको। तो ये नहीं कि मैं सारा दिन बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स डालता रहूं, फेसबुक पे डालता रहूं, मैं ये करूं वो करूं। आपको मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि हर तरीके से बिजनेस को बिल्डअप करिए। हर तरीके से बिजनेस बिल्डअप करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हुए लास्ट में बोलना चाहता हूं, 7 बज गए, 3 मिनट लूंगा। पेशेंस रखिएगा। अगर अपने आप को कोई बेस्ट चीज आप गिफ्ट कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, दैट इज पेशेंस। मैं अगर इस इंडस्ट्री में आज यहां तक पहुंचा हूं तो मैं उसमें पेशेंस को भी बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मुझे मेरे गुरु मिस्टर अमरजीत रूबी ने एक स्टोरी सुनाई थी, और जो लोग उनके साथ संपर्क में थे उनको वो स्टोरी पता होगी। स्टोरी ऑफ जॉन। उनकी सब स्टोरीज में जो कैरेक्टर था वो जॉन ही होता था। तो उनकी स्टोरी में वो जॉन था, और जॉन जो था वो घर बनाता था एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर के, और जॉन ने 40 साल तक घर बनाए। जॉन वॉज अ वेरी गुड डिजाइनर, बहुत बढ़िया से कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन एक कंपनी के साथ वो काम करता था और कंपनी उसे जॉन से घर बनवाती थी। हर कोई बोलता था मुझे जॉन से घर बनवाना है। जॉन बोलता था कि सर मैं ऑलरेडी ये घर बना रहा हूं। तो कंपनी के पास वेटिंग होती थी कि जॉन जैसे ही तू ये घर खत्म करेगा तेरे लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, बिकॉज हर कोई चाहता है कि मैं जॉन से घर बनवाऊं। अब जॉन रिटायर होने के लिए अपने बॉस के पास गया। जॉन गया कि जॉन ने बोला सर मैं अब जाना चाहता हूँ, विदा लेना चाहता हूँ, 40 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, अब मैं बस अब थक गया हूँ, पैसे वैसे कमा लिए हैं, बस सब कुछ ठीक है, लेकिन बस अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो उसके बॉस ने जॉन को बोला, जॉन द लास्ट हाउस, एक रिक्वेस्ट है, आखिरी घर बना दे, उसके बाद तू छुट्टी ले लियो, कोई दिक्कत नहीं। जॉन ने अपने बॉस को मना नहीं करा, आखिरी घर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, और जॉन ने आखिरी घर बनाने की तैयारी कर दी। अब जॉन के दिमाग में ना रिटायरमेंट आ चुकी थी। इस कदर जॉन के दिमाग में रिटायरमेंट बस चुकी थी कि वो तो अपने रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ जाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो जॉन ने ना वो घर ना बड़ी जल्दी जल्दी बनाया। मतलब जिस दिल से जॉन मटेरियल बाय करता था,
जिस दिल से जॉन कॉम्बिनेशंस जनरेट करता था, जिस दिल से जॉन एक एक ईंट को बना के एक एक जगह को कॉर्नर टू कॉर्नर जो मेजरमेंट्स करता था, इस बार जॉन ने वो सब ध्यान नहीं रखा। जॉन ने दीवारें जल्दी बनाई, पेंट जल्दी करवाया, कॉर्नर्स जल्दी कवर करवाए, वॉशरूम जल्दी जल्दी बनाया, फिटिंग्स बड़ी नॉर्मल सी लगाई, जल्दी से बना करके उसने बॉस को बोला सर चाबी ले लो, मैंने घर बना दिया। और पता है बॉस ने क्या बोला? बॉस ने बोला थैंक यू वेरी मच जॉन, ये घर तेरी रिटायरमेंट की तरफ से मुझे, ये घर तेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है। सोचो आप, बॉस ने बोला तूने 40 साल तक काम करा, तूने मेहनत करी, तूने ईमानदारी रखी, दुनिया का हर शख्स बोलता था कि जॉन से घर बनवाऊंगा और ये तेरा मेहनताना है, मैंने तुझे तेरा ही आखिरी घर बनाने के लिए दिया था। मैंने सोचा था कि जब जॉन जाएगा तो उसी के हाथ से उसका घर बनवाऊंगा, उसे गिफ्ट करूंगा। अब जॉन ने सर पर हाथ मारा, बोला कि ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत डीप मैसेज है कि लाइफ में हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए, आखिर तक काम करना चाहिए और जो भी काम करना चाहिए उसमें पूरा दिल लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो एक साल जो आपकी ज़िंदगी का 2023 आपको जो मिला है, क्या पता 2023 में आप अपनी कंपनी में इतने अच्छे लोगों को इन्वॉल्व कर दो कि आने वाले 10 साल तक वो लोग आपको पैसे से भर दें, सक्सेस से भर दें, लेवल से भर दें। इसीलिए आप जब काम करो दिल से करो, आप अपनी कंपनी को डेवलप करो दिल से करो। आप कभी भी कोई काम जल्दी में मत करो, इम्पेशेंट होकर काम मत करो, पूरे जोश से करो, तसल्ली से करो, ताकि लगे कि ये काम आपने किया है और आपके द्वारा बनाया गया काम, आपके द्वारा बनाई गई टीम में आप दिखने चाहिए, है ना। वो क्या होता है ना, एक बात बोलते हैं ना कि जो पेंटिंग्स होती है ना, वो पेंटिंग्स के अंदर जो उसका आर्टिस्ट होता है, जो उसका बनाने वाला जो पेंटर होता है, वो दिखता है। वो खुद ही बोलते हैं कि यार ये जो पेंटिंग है ना, ये वही बना सकता है और कोई बना ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आपकी आने वाली जो आपकी संगठन है, आपकी डाउनलाइंस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके कस्टमर्स हैं, आपकी कंपनी, आपके क्लाइंट है ना, आप में वो दिखने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये मूवमेंट्स को शेयर करके। हालांकि बहुत कुछ मेरे पास अभी भी ऑन पेपर है जो मैं आपके साथ अब शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम मुझे इजाज़त नहीं देता। और जल्दी मिलेंगे 2024 में नहीं, 2023 में मिलेंगे। मैं इस मीटिंग को जो है सेव करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ और मैं अपने जो सोशल मीडिया हैं उनको बोलूँगा कि वो उसको यूट्यूब पे भी डाल दें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं होते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे होते हैं, वो वहाँ जा कर के उस मीटिंग को अटेंड करें, देख लें। और अपनी तरफ से मैंने आपके साथ बेस्ट करने की कोशिश करी है, ताकि आपको मैं जो समझा पाऊँ, जो मैंने समझाया, मैंने दिल से समझाया और हंसी मजाक करते करते समझाया, बिल्कुल जो मेरा एक नेचुरल हैबिट है, जो मेरा एक नेचुरल स्टाइल है। सो थैंक यू वेरी मच एंड जल्दी मिलते हैं, एक बहुत अच्छे बड़े इवेंट पे मिलते हैं और एक अच्छे नए लेवल के साथ मिलते हैं और आप लोग सक्सेस होइए। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। जो मेरा पर्पस था वो यही था कि यू नो द इंग्लिश की एक लाइन है, लास्ट में बोलता हूँ, द मनी टू स्पेंड एंड सक्सेस टू शेयर। पैसा जो होता है वो आपने कमाया है तो आप खर्च करो, अगर आपने ज़िंदगी में थोड़ी सी भी कुछ अचीवमेंट ली है, सक्सेस हासिल करी है, तो उसको शेयर करो, इससे आपकी सक्सेस डबल हो जाती है। लोग मैं देखता हूँ, बड़े बड़े लोगों को सुनता हूँ उनके बारे में, बड़े बड़े लोगों को नहीं, मतलब मैं सुनता हूँ काफ़ी सारे लीडर्स को, मैनेजर्स को, कोई पर्सनल ग्रुप बना करके पता नहीं वो कौन सी मुगली गुट्टी 555 देते हैं, जिससे कोई उनका बच्चा कोई अलग सा मोटा हो जाता है। सो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों को ओपन आकर के एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, ताकि सब लोग इंडिविजुअली नहीं, ब्रॉडली एक साथ एक ही मंच पर सीखें। जिस चीज़ का मैं विश्वास करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, आपको भगवान उससे भी ज़्यादा सीक्रेट से भर देता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। बाय। इसको बंद कैसे करें?